घर में से निकल मुश्किल बा पानी में। 17 गांव डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से यहाँ पे पानी की वजह से ये रास्ता टूट चुका है। माइल बॉक्सी 2 है। तो लोगों का आवागमन कैसे होता है तो अभी देखते हैं। कैसे जाते हैं चाचा, वो बगल कैसे जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। कैसा आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी आ चुका हूँ देवरिया के एक मैल जगह, स्थान का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड पे पूरा पानी भर चुका है। घूम तो अच्छा, घूम के जाएंगे, यानी रोड से होकर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? पानी लगा है, पानी लगा नहीं, पनिया लगा है, उसकी वजह से रोडवा टूट चुका है। गड्ढा हो गया, हाँ, तो देख सकते हैं कितना बड़ा। अभी पहले से जलस्तर कम है कि ज़्यादा है? कम हो गया, पहले से कम हो गया है। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सामान ले जाने का, कोई बहुत सामान के दिक्कत। अच्छा, आपका घर डूबा हुआ है? आपका घर डूबा है। तो सरकार कुछ सहयोग की है, मतलब खाने पीने के लिए कुछ दिया है? जबकि देख सकते हैं यहाँ पे कोई फसल होने वाला नहीं है। कुछ नहीं मिला अभी, कुछ नहीं मिला है ना। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या करना, खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। गाइस, जैसा कि देख सकते हैं सरकार, आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी फसल होने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे किसानों को काफ़ी बड़ों दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात, कोई फसल नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाची, कैसन दिक्कत होता बताओ? अरे घर में से निकल मुश्किल बा पानी में, गोड़ हाथ सड़ जाता। गोड़ हाथ सड़ जाता निकलने की वजह से। हाँ। निकलल भी जरूरी बा। अगर बाजारी में नहीं जेबू, कुछ लेबू नहीं तो खैबू का। लेटिंग बा तो सब भर गइल बा उल्टा पानी से। अच्छा, निकलने का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन दो आदमी खाना नहीं खात बा। सरकार कुछ सहयोग कैलस है? का हुए 10 दिन के खर्चा देनी तो उससे मन के का हुई? मिलल कि नहीं? मिलल 10 दिन खातिर। तब और का मिली, मान लो कि एक घर में 10 गो परिवार बड़ी, एक दिन मिलता। अच्छा, 5 किलो चाउर, 5 किलो आटा। ये कौन जगह है? जगह का नाम बता दो। मैल चौराहा। मैल चौराहा। हाँ। गाइस, देख सकते हैं अभी दादी आंटी जी बता रही थी कि यहाँ पे 10 दिन के लिए राशन के लिए मतलब सरकार से कुछ सहयोग मिला है। तो क्या आप ही बताइए गाइस कि 10 दिन में कि ये अपना गुजारा कर लेंगे? अभी बाढ़ का स्तर, जो जलस्तर है, ये पानी महीनों तक रहने वाला है और फसल जो है वो काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिससे इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल 10 दिन के लिए सरकार राशन पताई दी है, जिसकी वजह से 10 ही दिन गुजारा करना पड़ेगा। बताइए, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद फिर मिलेगा राशन पताई सरकार की ओर से? सरकार कुछ नहीं बोली है, केवल 10 दिन के लिए। क्या क्या मिला था? नमक, तेल, मरचा, आई प्याज, मर मसाला कुल। बीजेपी सरकार दी है ना? अब कौन? भारतीय जनता पार्टी दी है ना? हाँ, मोदी का छाप। अच्छा, मोदी की छाप बांटे था। तब बीजेपी दे ले छाप बा। तो बीजेपी वाले भैया, जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो 10 दिन का मत दीजिए। यहाँ पे पानी 10 दिन नहीं रुकने वाला है। ये पानी जो है महीनों भर से ऊपर रुकने वाला है, जिससे 10 दिन का काम से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप महीने भर तक का राशन दीजिए। और ये रोड जो है जल्द से जल्द, अगर यहाँ पे बाढ़ समाप्त हो जाता है तो इसका निर्माण भी कराइए। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये रोड कब का बना है बाबू भैया? ये रोड बहुत पुराना है, अभी बना नहीं है। अभी बना नहीं है, काम स्टार्ट। तो इसका क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हमारी सरकार ने, योगी जी ने राशन वितरण कराया था हमारे यहाँ। कराया था, लेकिन बता रही थी चाची 10 ही दिन का। 10 दिन में क्या होने वाला है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बताइए। जो कि इसमें कर्मचारी कुछ है, जो कि कुछ महिलाओं को बेइज्जत करके, अच्छा, और प्रधान द्वारा उनको भगा दिया गया मेरे आंखों के सामने से। अच्छा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझको भी मारने की धमकी दी गई। कौन भगाया, कौन मारने की धमकी दे रहा है? वो प्रधान जी थे। प्रधान जी है। और समर्थक किसके हैं? कुछ इसके बारे में आइडिया है? अभी वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा। और उसमें जब मैंने विरोध किया तो सभी लोग मुझको मारने के लिए धमकी देने लगे। तो इसके पहले भी पत्रकार साहब पूछे थे, उनको भी बताए हैं। और घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 आदमी अलग अलग रह रहे हैं, तो उसमें परिवार में बस एक ही आदमी को राशन मिल रहा है। अच्छा।
और जो अपने अपने लोग हैं जो उनके उनको 3 बार राशन दिया जा रहा है एक ही आदमी को। अच्छा, ये मतलब भेदभाव- घोटाला हो रहा है क्या? हाँ, प्रधान जी द्वारा सही से मतलब रसोईया नहीं हम लोग को मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा। हमको अभी तक कोई मुख्यमंत्री जी का जो भी सुविधा था, मैं बताया हूँ अभी आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ और अभी तक हमको नहीं मिला है राशन। 20 जिसमें महिलाएं हैं, जिसको 20 महिलाएं हैं जिस नाराज होकर घर चली गई। प्रधान जी नाराज होकर के भगाए हैं सबको। अच्छा, चले जाइए आप लोग यहाँ से। कारण मेरा इतना ही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। जनता आवाज नहीं उठाई है? काहे भगा रही? काहे इनको राशन 3 बार मिल रहा है, इनको एक ही बार मिल रहा है? भेदभाव है ना, भेदभाव है। अपने लोगों को 3 बार दे रहे हैं, जो विपक्ष वाले हैं उनको यहाँ वोट की राजनीति हो रही है। यानी कि वोट की और जाति का हाँ, अच्छा, जाति और वोट का प्रधानी का जो भी है। अच्छा, ये कौन सा गाँव पड़ता है भैया? ये ग्राम बौची है, पोस्ट माइल पड़ता है, विधानसभा के अंदर। बराज विधानसभा पड़ता है। अच्छा। अपने विधायक से भी मैं कहा हूँ फोन लगा करके, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा भी मैं प्रधान से कह रहा हूँ, तो कहने से कुछ होता नहीं है। उनको मैं बताया हूँ किसी नहीं कुछ नहीं हुआ। प्रधान खुद पक्ष ले रहा है तो क्या किया जा सकता है इसमें? गाइस यहाँ पे देख सकते हैं झगड़ा भी होने लगा है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया हूँ, वो आंटी जी असहमत है जिससे वो आवाज़ उठा रही हैं। तो गाइस ये रहा बाढ़ का प्रकोप, देख सकते हैं कि रास्ते भी टूट चुके हैं और कुछ लोग तो मछलियां मार रहे हैं और कुछ लोगों को आवागमन में वहां से यहां तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहां से घूमकर आना पड़ रहा है और यहां पे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे फसल देख सकते हैं वो एक भी होने वाला नहीं है, जिसे सरकार 10 दिन के लिए राशन पताई दी थी, 10 दिन खर्चा चलाइए। तो यहाँ पे बता रहे थे भैया कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, जिससे अभी कुछ और बातें ना बढ़ जाए। अरे आंटी जी बात छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। गाइस अभी देख सकते हैं कि बता रहे थे कि मतलब लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार से राशन तो आ रहा है बट लोगों में भेदभाव किया जा रहा है। बता रहे हैं कि मेरे ग्राम जो प्रधान है वो भेदभाव कर रहे हैं, किसी एक ही परिवार को 3-4 बार दिया जा रहा है और एक परिवार को नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह कुछ भेदभाव है। और भैया बता रहे थे कि ये बीजेपी के समर्थक है, ये बता रहे हैं कि मतलब मिला है और वो बता रही है आंटी जी कि नहीं मिला है। किन किन दिक्कतों का बाढ़ आने की वजह से घाघरा नदी अपना उफान से अधिक ज़्यादा ऊपर हो चुका है, जिससे अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे घाघरा नदी है, वहाँ से पानी यहाँ पर आया हुआ है और देख सकते हैं रोड के ऊपर पूरा पानी भर चुका है। और यही नहीं, गांव में भी पानी भर चुका है, जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।